नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2027 के चुनाव को देखते हुए सियासी सूरमा पूरे दल बल के साथ सियासी मैदान में कूद गए हैं और लगातार एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सियासत कब अपना रंग बदल ले, कहना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल ही क्या, ये नामुमकिन है। कभी रोजा इफ्तार की बात करने वाले सनातन की दुहाई देने लगते हैं या फिर सिर पर मौलाना की टोपी लगाने वालों के ललाट पर तिलक चमकने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर है। यह सब सियासत में अक्सर देखने सुनने को मिल जाता है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर करीब 11 साल पहले की, यानी 2015 की, और दूसरी तस्वीर 9 जुलाई 2026 यानी आज की। 2015 में तब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और तब वाराणसी में गणेश विसर्जन के दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद, जो कि शंकराचार्य हैं, उनको और उनके समर्थकों ने को यूपी पुलिस ने रेल दिया बीच सड़क पर, दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। लेकिन अब क्या करें, 27 का चुनाव भी लड़ना है, तो अखिलेश यादव अभी मुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में जाकर बैठे। अब भैया सियासत है, जो ना कराते। तभी सत्ता की कुर्सी की इस दौड़ में अखिलेश हिंदू हितैषी होने की होड़ में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। और तभी तो जिन गौशालाओं के निर्माण पर अखिलेश ने योगी सरकार पर तंज कसे थे, अब अखिलेश यादव उसी गौरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हुआ क्या, ये जान लीजिए। अखिलेश यादव सुबह सुबह 8 बजे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। राम मंदिर चंदा चोरी की चर्चा के बीच इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। इस बात की चर्चा शुरू हो गई, क्या यूपी चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी को घेरने के लिए कोई नई रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है क्या? शंकराचार्य से सपा अध्यक्ष की मुलाकात तकरीबन 3 मिनट तक चली। इस दरमियान अखिलेश यादव नीचे बैठे, शंकराचार्य ऊपर बैठे। तस्वीरों ने और हवा ले ली। 30 मिनट की मुलाकात में राम मंदिर चंदा चोरी, हिंदुत्व, सनातन, गौ माता, गौरक्षा को लेकर बातचीत हुई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर की चोरी की घटना से साबित हो गया है कि धर्म के नाम पर महापाप हुआ। इन्होंने महापाप किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगर अयोध्या राम मंदिर में जो लोग काम करते थे उन सब की सीडीआर निकाली जाए तो 99% लोग भाजपा ही निकलेंगे। कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाए। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं, तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। अखिलेश यादव का बयान आया तो सीएम योगी ने भी देर नहीं लगाई। योगी जी जल्दी हिसाब करते हैं। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने अपनी रैली में जोरदार वार किया और सनातन के अपमान का आरोप लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी को कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वो अयोध्या के विकास का विरोध करते हैं। योगी ने कहा कि विरासत को अपमानित करना एकमात्र एजेंडा है समाजवादी पार्टी का। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते। और उनको
मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। तो 2027 के चुनाव में जाना होगा तो हिंदुत्व करना होगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़े, रामकुमार पाल नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल धर्मेंद्र जी आपसे, जिन अभी मुक्तेश्वरानंद पर आप लोगों ने लाठी डंडे चलवाए, आज उनकी शरण में है, मतलब 27 का चुनाव है तो हिंदुत्व की राह लेनी होगी। देखिए विवेक जी, भारत आस्था और संवाद का केंद्र रहा है जी। और भारत की विशेषता है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग, तमाम तरह जो यहाँ डाइवर्सिटी है उसमें संत हैं, महंत हैं, मौलाना हैं, अन्य पंथ और मजहबों के जो धर्मगुरु हैं, उनका सबका किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का जाना, आशीर्वाद लेना कोई नया नहीं है। ये हिंदुस्तान की खासियत है। लेकिन इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो सरकार लगातार सत्ता में है, जिसकी जिम्मेदारी है जनता के मूलभूत प्रश्नों पर, जनता के बुनियादी सवालों पर, या जो वादा करके उस सरकार में है उसका जवाब देना, हमारा या किसी भी राजनीतिक दल के नेता का किसी संत यहाँ के जाके आशीर्वाद लेना है राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, नितांत निजी है, नितांत सामाजिक है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों की बात रही हो, नौजवानों की बात रही हो, नौकरियों की बात रही हो, बेरोजगारी की बात रही हो, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। जब महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी हो, दलित उत्पीड़न संबंधी हो, समाज के पिछड़े और दलित वंचित वर्ग के साथ हो रहे अन्याय की बात हो, वो महत्वपूर्ण है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम 27 में जाएंगे। रही बात शंकराचार्य जी के यहाँ जाने का और क्या चर्चा होने का, क्या चर्चा हुआ और किस लिए गए और क्यों जाते हैं, तो ये हम समय समय पर हमारे नेता या विभिन्न दलों के नेता कभी शंकराचार्य जी के यहाँ, कभी अन्य धर्मगुरुओं के यहाँ, आंखों को यकीन नहीं हो पा रहा धर्मेंद्र भाई, ये फोटो दिमाग के सिस्टम में बैठ नहीं पा रहा है। पहली बार विवेक जी नहीं गए हैं शंकराचार्य जी से मिलने या विभिन्न धर्मगुरुओं और तमाम जगहों पे दर्शन का या पूजा पाठ का। कोई भी सनातनी है तो अपने हिसाब से, समय और सुविधा के हिसाब से धर्माचार्यों से आशीर्वाद लेना, आशीर्वचन प्राप्त करना और मंदिर या अपने घर के अंदर पूजा प्रांगण। योगी जी आज कह रहे थे जो लोग कब्रिस्तान करते हैं वो लोग सनातन कैसे कर रहे हैं। देखिए योगी जी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता अगर उसके भाषण में जब आप सवाल पूछ लीजिए उनकी उपलब्धियों और कामों पर, अगर कब्रिस्तान ना आए, शमशान ना आए, पाकिस्तान ना आए, मुसलमान ना आए, तो भाषण पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ है नहीं। तो इनका तो अगर भाषण का ये तो बहुत कम बोला, नहीं तो 2/3 हिस्सा तो पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान और इसी पर रह जाता है। कौन किस प्रकार कपड़ा पहनता है, कौन किस प्रकार का खाना बनता है, कौन मसाला पड़ोसी को महक जाता है, तो ये तो इसी आरोप लगाते थे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। मतलब आप काम की बात करते हैं, आप मतलब धर्मेंद्र भाई आप काम की बात करते हैं, ये बेकार की बात करते हैं। रामकुमार पाल जी। जी नमस्कार सभी भाइयों को, पैनलिस्टों को। देखिए आज का मतदाता बहुत जागरूक है, ये फोटो अब से काम चलने वाला नहीं है। पिछले कार्यों को देखता है, इसकी क्या नीयत थी, क्या किया है उसने पिछले कार्यों में और किस तरह से कार्य किया है। और जो सवाल खड़े होते हैं तो वित्त पोषित जो वित्त आपने जब आज भी धन आ रहा है, आज धन कहाँ लग रहा है? धन योगी जी ने जितने नाम लिए मंदिरों के संस्थानों के, वहां लग रहा है, उससे क्या हो रहा है? प्रभु श्री राम के चंदे को आप लोग चोरी कर ले रहे हो रामकुमार जी, कहाँ लग रहा है? धन तो दिख रहा है ना, पूरा देश देख रहा है। और कोई हम थोड़े करें तो सत्यापित है चोरी हुई ना सर धर्मेंद्र जी। अभी यार जी चोर डकैत
चोर डकैत में अंतर होता है। अरे, वो चोर और डकैत की भाषा ना करो। तो वही तो कहते, सुनिए। चोरी नहीं हुई, वहां डकैती आप लोगों ने डाला है, वही तो पूरा देश और प्रदेश देख रहा है अरे सर। साहब, हमने ऐसा तो है। एक मंदिर में गणना अधिकारी जो गिनती कर रहे हैं, जो एसबीआई बैंक के लोग थे, अब एसबीआई बैंक को गिनती गणना अधिकारी की अगर अरे एसबीआई गलती बैंक होगी डकैती तो पूरे आपके देश के। निर्देशन में नहीं कर रहा था तो क्यों नहीं जेल धर्मेंद्र भेजे? जी, आप अगर सर शब्द नहीं टू शब्द ना बहुत भिड़े, अरे एकदम शब्द शब्द ना भिड़े। एकदम मेरी सिंपल, बात रखने का मौका दीजिए। आपकी बात में डिस्टर्ब तो किया नहीं मैंने। एकदम सामान्य सवाल है। आपके सामान्य बातों में डिस्टर्ब नहीं, सामान्य बात करते हैं। हम चोर को चोर कहते हैं। हम चोर को ये आप जैसा काम नहीं करते बचाने का। नहीं, आपने कौन बचा रहा सर? अगर हम बचा रहे हैं। सुनिए, बचा कौन आप रहा? बचाए हो। अरे आपने क्या नहीं बचाया और अच्छा, क्या चलिए, नहीं हम बचा रहे बचाया। हैं ना। हम भारतीय क्या जनता बचाया पार्टी नहीं की देश में? डकैतों को हम बचा रहे हैं क्या? क्या ठीक बात है, एक एक वाह। करके, एक एक करके। ठीक है यार, धर्मेंद्र भाई, क्या है? एक एक करके, एक जैसा बात पूरी हो जाए राम कुमार पाल जी की, जल्दी से। हाँ देखो, लय टूट जाती है इस तरह से। हमने तो बिल्कुल डिस्टर्ब हाँ। नहीं किया। तो बोला फोटो अब से काम चलने वाला नहीं है। जनता पिछला कैरियर जानती है। और ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में योगी जी ने कहा, अरे आपने सदन में पास किया था प्रस्ताव। आपके प्रस्ताव से आपने कब्रिस्तानों में पैसा लगवाया है। और वहीं पे एक बनारस के विधायक ने कहा कि भाई शमशानों को भी सुविशीकरण होना चाहिए। तत्काल विरोध किया, नहीं माना आप। तो आपकी सत्ता में आपने अपनी चलाई ना। आज हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं, बना रहे उत्तर प्रदेश के सारे धर्म तीर्थ, वहां से आय हो रही है, सरकार कोई जा रही है। और आप कह रहे हैं सड़कें, अरे 25% देश की सड़कें यूपी में बनी है। तो एयरपोर्ट्स बड़े हैं, विद्यालय बड़े हैं, महाविद्यालय बड़े हैं। आप अगर आपको कोई बात रखनी है तो आपके दौर में क्या था और आज के दौर में क्या था, तब तो न्यायिक बात होगी। और झूठ बोलना है, लपेटा राम करना है तो कर सकते हैं, आप आजाद हैं। नहीं, ये ठीक है। आप लोगों की बात देखिए, आप लोग अपने हिसाब से मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप लोगों को जो इलेक्शन में भी जाना है। मेरा देखिए, मेरा सवाल दूसरा है। मैं धर्मेंद्र भाई एक सेकंड में थोड़ा सा जल्दी शेखर जी और सुनील जी से जवाब ले लो, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। मैं आ रहा हूं राम कुमार पाल जी। शेखर जी, अब बताइए एक बात, विपक्ष के साथ जो वोट बैंक लामबंद है, वो इस तस्वीर को देखने के बाद क्या करेगा? क्या वो छाती पीट ले? क्या वो सिर नोच ले? क्या वो क्या कर ले? मतलब क्या ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे सकते हैं क्या आप? देखिए विवेक जी, इस तस्वीर में आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है। इस देश में मेजॉरिटी ने 2014 में बहुत विश्वास करके भाजपा को सत्ता में पहुंचाया। और सत्ता में पहुंचाने के बाद जब पता लगा कि हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी अब इन्हीं शंकराचार्य से, जिनके बयानों का राम मंदिर मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, उनसे आई कार्ड मांगने लग गए कि बताओ आप शंकराचार्य हो नहीं। यही भाजपा पटकों को जब सरेआम पीटने लगी, नाबालिग पटकों को, तब इस देश ने देखा। उसके बाद जब राम मंदिर में अभी जब चोरी हुई पूरे देश के सामने, आज ये बता दे भाजपा जी कि सिर्फ 40 दिन की जांच क्यों करी एसआईटी ने? उसके पहले की जब दिसंबर 2021 में जानकारी आ गई थी, तब क्यों जांच नहीं करी? क्यों चंपत राय, जो उस स्वायत्त संस्था जो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आती, आपके आरटीआई के दायरे में नहीं आती, उस व्यक्ति ने स्वतः एफआईआर क्यों नहीं करी? और नहीं करी तो शक के दायरे में क्यों नहीं था? उस लंपट राय को बचाने के लिए भगवान राम को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। आज ये जो राम, मतलब अब सनातन की रक्षा शेखर जी आप लोग करेंगे, राइट? मैं ये समझ पा रहा हूं। सनातन, देखिए, इनका सनातन 2014 के बाद के राम है। इनके राम जी को तो प्रधानमंत्री उंगली पकड़ के लाए थे। इनके नेता शंकराचार्य के पास नहीं जाते, वो जाते राम रहीम के पास। राम रहीम जो बलात्कारी बार बार पैरोल पे इनकी वजह से बाहर आता है। प्रधानमंत्री मोदी आसाराम बापू के पास जाते हैं, उस बलात्कारी के पास पूरे देश ने वीडियो देखी है। शंकराचार्य से तो ये आई कार्ड मांगते हैं। इनका हिंदुत्व ये सामने है। तो इस देश में प्रभु राम की महिमा आज से नहीं है, प्रभु राम की महिमा सदियों से है। हम सबसे, हमारे पुरखों में, सब में और जो सनातन को नहीं मानते हैं और जो विपक्ष को वोट देते हैं, वो कहां जाएंगे भैया? इनका तो यही है। जो अगर सच्चाई की बात करे, इनके रामद्रोह पे प्रश्न उठाए, वो विपक्षी, वो कांग्रेस, क्या माइनॉरिटी के साथ धोखा नहीं हो जाएगा? शेखर कुमार जी, क्या माइनॉरिटी के साथ धोखा नहीं हो जाएगा? सुनील कौशिक जी से सवाल है, फिर मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी आपके पास। सुनील कौशिक जी, देखो, शेखर जी ने भी माना ना विवेक जी, सनातन की सच्चाई को, प्रभु श्री राम की सच्चाई को कहां से विपक्ष को बता पाते?
92 में जो कुछ संसद में देखा, शेखर जी ने भी सुना, हम लोगों ने भी सुना था, युवा आपके यूथ को नहीं पता। श्री राम मंदिर था ही नहीं वहां, गुम्मद पर चढ़े वो उतरने ही नहीं दिए गए हम उन्होंने। कोई कुछ भी कहे, हिंदू कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, लेकिन वहां श्री राम मंदिर था ही नहीं। ये तो पूरे देश ने सुना था, कोई नई बात थोड़ी है शेखर जी। आपने भाजपाइयों का क्या योगदान था उसमें? नहीं, आपने भी सुना, हमने भी सुना था, लेकिन जो यूथ है ना, 92 का मतलब आप समझ गए ना, 30 साल से ऊपर की पहले की कहानियां हैं। आजकल के युवा वोटर्स हैं, उनको नहीं पता होगा। जिन लोगों को पता था उन्होंने तो वोट दे दिया, लेकिन जो नया यूथ पिछले 10 साल में बना है, उनको नहीं पता था कि प्रभु श्री राम के बारे में क्या लोग सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। जो कुछ भी आपने देखा भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आप मुख्यमंत्री रहते हुए कोई शंकराचार्य जी से मिले थे अखिलेश जी? किसी के साथ मिलकर जमीन पे बैठे थे क्या? किसी को लेट के प्रणाम किया था क्या? आप मुझे बता दें, एक एग्जाम्पल दे दें मुझे कि मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ किया। आज याद है, और याद आना भी चाहिए निश्चित तौर से। विपक्ष में जनता ने बैठाला और कुछ गलतियां होती भी हैं, और उन गलतियों का एहसास समाजवादी पार्टी को है। ये बहुत अच्छी बात है कि जिन मुद्दों से वो दूर भागती रही, जिन मुद्दों को वो नकारती रही, प्रभु श्री राम की महिमा को नकारती रही, प्रभु श्री राम के मंदिर को नकारती रही, आज तो ठीक है कि उसे स्वीकार विवेक जी कर रही है। लेकिन मुसलमान किधर देखेगा? मुसलमान किस पे भरोसा करेगा? बीजेपी पे तो करता नहीं है, तो खुल के बोलता हूं। ये मैं एक विवेक की बात कह दूं ना, कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने पिच पे मैच खिलाती है ना, वो उसी पिच पे अखिलेश जी आते चले जा रहे हैं, बिल्कुल उसी पिच पे आ रहे हैं। अब हिंदू ये बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को खींचकर उस पिच पर लाया जा रहा है जहां बीजेपी पहले से बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल, मतलब आप कि हिंदू तो विश्वास करेगा नहीं, अब मुसलमान सवाल जरूर खड़ा करेगा। जो धीरे धीरे बच के समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों को उठाती थी, अब खुल के उन मुद्दों को उठा रही है, प्रणाम कर रही है, नमस्कार कर रही है। अब करें ना, अखिलेश जी का मिलना क्या है? शंकराचार्य जी के सामने कहें कि मेरी सरकार आती है, धर्मेंद्र सर, तो मैं इन मुद्दों को सरकार में आकर के क्या मुस्लिम वोट बैंक खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा अगर अखिलेश जी की इस तरह से कैंपेनिंग चलेगी? तो विवेक जी, कोई भारतीय ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा किसी संत महान शंकराचार्य या मौलाना और या किसी गुरु ग्रंथ साहिब का कोई आशीर्वाद ले, वो खुश होता है। ये हिंदुस्तान है। डॉक्टर सुनील जी सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं कि बाबा, हमारे साथी ने उठाया कि बाबा राम रहीम और आसाराम के चेलों ने जब ये नारा लगाया कि प्रभु श्री राम हम आएंगे और सारा चंदा चट कर जाएंगे, तो क्या यही पिच है? ये डकैती वाली पिच की बात कर रहे हैं हम? उस डकैती वाली पिच पर अब सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मैं समझ गया हूं आपकी विद्वता पे कोई सवाल नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी विद्वता पे हमें कोई सवाल। मैं बता रहा हूं, चंपत राय तो कुछ ही नहीं है। चंपत राय तो कलेक्शन एजेंट है। अरे सुनील जी, कभी सदन में अटल जी ने कहा था कि अगर चोरी होते समय कुत्ता न बोले, समझ लीजिए चोरों को जानता है। तो चंपत राय तो कोई विषय नहीं, चंपत राय तो कलेक्शन एजेंट है। वो इसी से नाराज है कि पैसा जो चोरी करवा रहा था वो तो जा रहा था कहीं और वो लोग हमको बचा भी नहीं रहे। सवाल तो यहाँ ये है, चंपत राय के ट्वीट से, चिट्ठी से और इधर के उनके बयानों से आप देख रहे हैं नहीं कि मैं बोल दूंगा, कोहराम मचा दूंगा, खोल दूंगा। जो डैमेज कंट्रोल हो रहा है, सच ये है कि चंपत राय तो केवल बीच की एक कड़ी है। चंपत राय को दिया गया आदेश, जिसने ट्रस्ट बनाया कि तुम जाओ और वहां चोरी करवाओ और कमीशन लो, जमीनें बड़े दाम पर बेचो, प्रभु श्री राम का पैसा खा जाओ और उसको यहाँ पहुंचा दो, कहीं संघ के कार्यालय में, कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। लेकिन देखिए, ये बड़ी गंभीर बात है, इसको आप भी मानते होंगे, ऐसा नहीं है। आप रिकॉर्ड घर में जाते होंगे तो चोरों को डिफेंड करने में आपको भी तकलीफ हो रही होगी, मैं जान रहा हूं। सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल यह है कि हम पे निष्ठा सवाल उठा रहे हैं। जो शंकराचार्य जी पर डंडा चलाए, बटकों पर लाठी चलाए और उनकी जो सर्वोच्च सनातन के प्रतीक चिन्ह सिखा है, उसको पकड़ के खींच करके संगम में घसीट के ले जाकर के लाठियां बरसा रहे थे। हाँ, वो तो आप भी कर रहे थे। सनातन की सबसे बड़ी परंपरा, वो तो 2015 में आप भी कर रहे थे। मेरे पास तो वीडियो है सर, वो तो आप भी कर रहे थे। 2015 में कोई उसको खुद भी स्वीकार करते हैं कि उस समय में कोई गैर कानूनी काम कर रहा था। मैं गंगा स्नान करने नहीं जा रहा था, सनातन की सबसे बड़ी परंपरा का निर्वाह करने नहीं जा रहे थे। और हुआ भी होगा तो उस पर हम लोगों ने उसको अपोलाइज किया और शंकराचार्य जी ने उसको माफ किया खुले मन से कि गलती चाहे जो रही, उस मेरिट और डिमेरिट पर नहीं जाते। आप ये कह रहे हैं आपके मुसलमान, आपके साथ जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको कुछ नहीं होने जा रहा, वो इंटैक्ट रहेगा।
आपके साथ। देखिए, हम वोट बैंक के लिए नहीं कहते, सारे बुनियादी सवाल हम तो कह रहे हैं नितांत निजी विषय, धर्म का विषय अलग है, चंदा चोरी का विषय अलग है, भगवान राम को धोखा देने वालों निजी विषय में फिर फोटो ऑप कैसे है? जनता जो है, जनता बुनियादी सवालों पर फिर भी इंटैक्ट है कि क्या किसानों का आय दोगुनी हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली, क्या स्मार्ट सिटीज बन गई, क्या जो है महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। रामकुमार पाल जी, ठीक है, धर्मेंद्र जी वापस आ रहे, समय सीमित है। रामकुमार पाल जी। हाँ जी विवेक जी, देखिए अगर ये चंदा चोरी की बात करते हैं या शंकराचार्य के ऊपर डंडे बरसाने की बात करते हैं, तो रामायला ट्रस्ट का तो 1100 गांव से चंदा लिया था, इन्हीं के गुरु भाई गोविंदाचार्य कर रहे हैं, और उसको कंफर्म किया चाणक्य दिग्विजय सिंह ने, कहा कि मैं 1,11,000 का चंदा दिया और मैं कोर्ट में जाऊंगा और चंदा वापस लूंगा और रामालय ट्रस्ट को दूंगा। तो रामालय ट्रस्ट कंफर्म है ना, और कि ये नरसिम्हा राव के बोलने पे बना था। 1100 गांव से सोना चंदा जमा किया यही शंकराचार्य जी ने। अरे ये दूध इसी तरह के लोग दूध के, तो सुनिए अरे अयोध्या की विरासत क्या भी बताता हूँ, विवेक जी को रोकिए, एक एक करके हाँ एक एक करके। धर्मेंद्र जी आ रहा हूँ, एक सेकंड, रामकुमार पाल जी जल्दी से। रामकुमार पाल जी, देखिए अयोध्या की विरासत है रामानंदाचार्य के संत है। अयोध्या या संतों का जो मान है रामानंदाचार्य का है, और ये तो रामानंदाचार्य के जगत गुरु को नकारते हैं, ये शंकराचार्य हैं। और इन्होंने स्वयं कहा है कि जो अल्लाह का नाम लेता वो नहीं ले ढंग से कलमा नहीं पढ़ सकता, वो नरक का भी भागी नहीं हो सकता। ये शंकराचार्य, ये अपने साथ साथ शंकराचार्य को भी एक्सपोज कर रहे हैं, उनके जो रामालय ट्रस्ट को उसको भी सियासत के हिसाब से अपने अपने धर्मगुरु भी सिलेक्ट कर लिए जाते हैं ना, उनके धर्मगुरु उनके शंकराचार्य, उनके हिसाब से आपके शंकराचार्य, आपके हिसाब से शेखर कुमार जी के हिसाब से क्या जान लेते हैं? शेखर कुमार जी, क्या होगा उस वोट बैंक का जो वोट बैंक ट्रस्ट करता है विपक्ष पर? आप देखिए इधर उधर, आप हमको मत टहलाइएगा, सबने टहला दिया। आप टू द पॉइंट। देखिए ऐसा है, ये सारा का सारा नैरेटिव जो है भाजपा का अब एक्सपोज हो चुका है। हाँ। इनकी संघ की असलियत ये है, इन्होंने अखिलेश यादव को घेरने के लिए एक फेक न्यूज चलाई कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच बातचीत थी। वो सारा एक्सपोज हो गया कि ऐसी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। और वो टिन्नू यादव 40 वर्ष से संघ में सर, आप भी घुमा रहे ना, आप भी घुमा रहे ना, उस वोट बैंक का क्या संघियों ने उस बेचारे को बलि का बकरा बना दिया, उसका कई FIR में नाम नहीं है। ये संघी जो है जिन्होंने आज राम मंदिर पे कब्जा करा, जो पैसे सिर्फ अपने राजनीतिक काम के लिए भाजपा के लिए चोरी करवा रहे थे, आज एक्सपोज हो गए। आज देश का कोई भी हिंदू इनके साथ नहीं है। जल्दी से, क्या अखिलेश जी को हिंदुत्व के पेज पर या फिर जो तस्वीरें वो जिस तरह से उनका कैंपेन चल रहा है, क्या उससे बेनिफिट होगा 27 में? बहुत दावे के साथ और ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं, 3 महीने बाद समाजवादी पार्टी को उस पोजीशन में पाओगे कि आगे कुआ और पीछे खाई। जिस लाइन पर अखिलेश यादव जी चल रहे हैं उस पर वापस उनको आना पड़ेगा, और वापस वो नहीं आए तो चंदा चोरी छुपा रहे हैं कि नहीं, ये बताइए ना। चोरों को आप लोग बचा रहे हैं कि नहीं, हमें। तो अब अखिलेश जी को इससे फायदा होता है या नुकसान होता है, देखने वाली बात होगी। हालांकि देखते हैं, अभी 27 के इलेक्शन में दूरी है, लेकिन एक तरह से लाइन नजर आने लगा है कि किस लाइन पर विपक्ष भी जा सकता है। अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो विपक्ष भी हिंदुत्व की बात कर सकता है, विपक्ष भी हिंदुत्व की लाइन पर आ सकता है, बीजेपी को चुनौती दे सकता है। आप चाहूंगा, समय सीमित है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।